प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल इन दिनों विपक्ष के निशाने पर है। हाल ही में मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा एक कार्यक्रम के दौरान दिए गए बयान के बाद अब कांग्रेस ने उनके इस बयान को मुद्दा बनाते हुए आंदोलन की तैयारी कर ली है, जिसकी जानकारी देने हेतु बुधवार स्थानीय सेक्रेट हाउस में कांग्रेस जिलाध्यक्ष की उपस्थिति में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। बुधवार को आयोजित की गई प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष संजय सिंह उइके, विधायक अनुभा मुंजारे, विवेक पटेल, मधु भगत, जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वार सहित अन्य कांग्रेस जन मौजूद रहे। वार्ता के दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष संजय सिंह उइके ने बताया कि हाल ही में प्रदेश के पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने एक कार्यक्रम में जनता के द्वारा कुछ मांगों को रखे जाने पर कहा कि ये भीख मांगने की आदत को बंद करना चाहिए। उन्होंने सार्वजनिक मंच से ऐसा कहकर जनता को भिखारी कहकर अपमानित किया है। वे भूल गए हैं कि चुनाव के समय यही नेता इसी जनता के सामने हाथ जोड़कर भीख मांगकर वोट मांगते हैं। ऐसे में विधायक, सांसद या मंत्री बन जाने पर ये जनता इनसे उम्मीद नहीं रखेगी तो किससे रखेगी। उन्होंने कहा कि मंत्री को तत्काल ही जनता से माफी मांगना चाहिए और अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, अन्यथा कांग्रेस आंदोलन करेगी। 2700 रन खरीदी की बात आपने कहे थे, लगातार मुख्यमंत्री द्वारा उन प्रश्नों को टाला जाता रहा या कहा जाता रहा है कि नहीं हम बहुत जल्द करने वाले हैं, कर रहे हैं। लेकिन अभी आपने देखा कि बालाघाट में उनका आगमन हुआ और आगमन पे उन्होंने केवल 4000 रुपये प्रति हेक्टेयर धान का बोनस देने की बात कही। तो कहीं न कहीं ये छलावा है जो आप जनता से वादा करते हैं और चुनाव जीत जाते हैं, जब सत्ता में आते हैं तो जनता द्वारा को जो वादा आप करते हैं उन वादों के खिलाफी है, वो उस वादों को आप भूल जाते हैं। ये उनका चाल और चरित्र है। देखिए, निश्चित तौर पे बहुत सारी समस्याएं किसान की है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है उसकी है, शिक्षा के क्षेत्र है, स्वास्थ्य है, महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे रहते हैं। और इन मुद्दों को लेकर अगर कोई बात सत्ता पक्ष के जवाबदार मंत्री हों, मुख्यमंत्री हों या किसी भी के सामने अगर जनता द्वारा जब अपनी बात रखी जाती है, मांग रखी जाती है, या हम सामाजिक परिवेश में रहते हैं, सामाजिक परिवेश में भी कई बार हमारे समाज के लोग कई मांगे रखते हैं, कई बातें रखते हैं। अगर उन मांगों को, उन बातों को अगर सत्ता पक्ष का कोई मंत्री ये कहे कि ये जो भीख मांगने की प्रवृत्ति है, ये भिखारीपन छोड़ा जाए, तो कहीं ना कहीं ये उस जनता का जिससे आप वादा करते हैं, जो जनता आपको राजा बनाती है, जो आपको सत्ता बनाती है, जो आपको पद तक पहुंचाती है, उस जनता का ये कहीं ना कहीं अपमान है। और कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है और ये आह्वान करती है कि जो माननीय मंत्री हैं प्रहलाद पटेल जी, जिन्होंने जनता को भिखारी कहा, वो अपने शब्द वापस लें और माफ़ी मांगें। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो कांग्रेस द्वारा मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष जीतू पटवारी जी और हमारे विपक्ष के नेता उमंग सिद्धार्थ जी और हमारे राष्ट्रीय महासचिव और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा ये कहा गया है कि अगर माननीय मंत्री जी अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं, सरकार उस पर माफ़ी नहीं मांगती है, तो 6 तारीख को हम लोग ब्लॉक स्तर पे धरना और प्रदर्शन करेंगे। 8 तारीख को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन होगा, 10 तारीख को राज्य स्तर पर प्रदर्शन होगा और 11 से लेकर 15 तक जो हमारे मोर्चा संगठन है इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे और सरकार से और मंत्री से उनकी इस्तीफे की मांग करेंगे। ये हम कांग्रेस पार्टी की ओर से आप सबको। उन्होंने बताया कि चरणबद्ध तरीके से किए जाने वाले आंदोलन की शुरुआत गुरुवार से होगी और इस दिन प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसके बाद 8 मार्च को जिला स्तर पर प्रदर्शन और 10 मार्च को भोपाल में और फिर 11 मार्च से लेकर 15 मार्च तक मोर्चा संगठन स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा। वार्ता के दौरान बालाघाट एस्ट्रोटर्फ मैदान के लोकार्पण में लगे शिलालेख में पूर्व लांजी विधायक हिना कावरे का नाम काटे जाने का मुद्दा भी छाया रहा, जिसको लेकर भी बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारे ने सवाल उठाते हुए इसे भाजपा की ओछी मानसिकता बताया कि उन्होंने कहा कि जिस शिलालेख में भाजपा के पूर्व जनप्रतिनिधियों का नाम अंकित है, ऐसे में पहले उनका नाम लिखकर उसे हटा देना काफी निंदनीय है, जिसके लिए भी सड़क पर उतरकर आंदोलन किया जाएगा। इतने सालों बाद वो ग्राउंड बन के तैयार हुआ और उसके साथ कई घटनाक्रम हुए, वो आप सबके नॉलेज में है।
अब जब इसका लोकार्पण होता है तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि स्थानीय विधायक होने के नाते ना मुझे तिथि की जानकारी दी जाती है, ना मुझसे कुछ विचार विमर्श जिला प्रशासन के द्वारा किया जाता है। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि पत्थर में किसका नाम अंकित है, किसका नहीं अंकित है। और फिर उसके बाद पत्थर में जब नाम अंकित हो गया तो मेरा ये कहना है कि सुश्री हिना कांवरे जी सिर्फ एक पार्टी विशेष की नहीं, एक सभी के बीच की एक लोकप्रिय जननेत्री हैं और उनका अपमान हम सभी के लिए बहुत दुखद है। सुश्री हिना कांवरे जी विधानसभा की उपाध्यक्ष रही हैं, बहुत बड़े पद पर रही हैं, बालाघाट जिले का गौरव है वो देखा जाए तो, और 2 बार विधायक रही और एक प्रतिष्ठित परिवार की बेटी हैं वो, और उनको राजनीतिक तौर पे इस तरह से उनका अपमानित किया जाना भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये बहुत ही निंदनीय है, ये बहुत गलत है, बहुत तकलीफदेह है। ये जब उनका नाम पत्थर में अंकित हो गया, जब खेल अधिकारी जो लोग भारतीय जनता पार्टी के पूर्व हैं उनके सबके नाम अंकित होना और उसमें हमारे एक जन नेत्री का नाम कट कर देना, ये भारतीय जनता पार्टी की ओछी मानसिकता है, छोटी सोच का परिचय है। ये जब नगर पालिका के पूर्व भाजपा के अध्यक्षों के नाम दर्ज हो सकते हैं उसमें, तो विधानसभा की पूर्व अध्यक्ष 2 बार की एमएलए का नाम क्यों नहीं दर्ज होना चाहिए। वारा सिवनी विधायक विवेक पटेल ने हाल में ही बालाघाट में आयोजित किसान सम्मेलन के दौरान बालाघाट पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसान आयोजित सम्मेलन में किसान बड़ी आस लगाकर पहुंचे थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने कोई ऐसी घोषणा नहीं की जिससे किसानों को राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि लगातार बालाघाट में प्रोटोकॉल के नियमों का भी उल्लंघन हो रहा है। हमारे प्रदेश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है और जनता शासन प्रशासन की मांग करे उसे भिक्षा कहना, उन्हें भिखारी कहना ये दुखद है, निंदनीय है। हम सभी नेतागण हमारे सम्मानीय कैबिनेट मंत्री की निंदा करते हैं कि उन्हें जनता को भिखारी का भिक्षा तो अधिकार है, जनता बनाती इसे सरकार है कि वो जनता की सुने। रही बात कुछ दिनों पूर्व यहाँ किसान सम्मेलन हुआ प्रदेश में, हमारे बालाघाट में मंत्री जी आए थे, हजारों की संख्या में किसान आए थे, बड़ी उम्मीद लेके आए थे, शासन में लाखों रुपये खर्च हो रहा उसमें, पर कोई भी ऐसी घोषणा नहीं हुई जिससे हमारे किसान संतुष्ट हो। जैसे मधु भैया ने कहा कि उनकी घोषणा था कि हमारी सरकार में 3100 दिया जाएगा, हमारे यहाँ जो धान का कटोरा है किसान बड़ी उम्मीद थी मुख्यमंत्री आए 3100 घोषणा करेंगे, 29 घोषणा नहीं करेगी। अभी किसानों को डीएपी नहीं मिल रही है, अभी बिजली का संकट रबी लगी प्रदेश हमारे जिले में, बिजली नहीं मिल रही है, वोल्टेज डाउन है, ट्रांसफॉर्मर नहीं लग रहे हैं। इसके अलावा जो संस्थाएं जो किसानों की हित संस्थाएं भाजपा की सरकार में चुनाव नहीं हो रहे हैं, सोसाइटी चुनाव नहीं हो रहे हैं, मंडी चुनाव नहीं हो रहे हैं, नए समिति चुनाव नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा लगातार जिला प्रशासन द्वारा प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया जा रहा है।